गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड शेप्स मीन्स दैट कि जिसमें हमको 3 साइड्स दिखते हैं। 3 साइड्स मतलब जैसे उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, सॉलिड फिगर में कौन कौन आता है पहले उसके बारे में, एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है। एग्जांपल इसमें मेन होता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड होता है, और कोन होता है, और स्फीयर होता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो इसमें मेन डिपेंड करता है कि हमको 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर मीन्स दैट कि सॉलिड फिगर में डिफरेंस क्या है। तो 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है जिसमें हमको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिखता है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, सर्कल और तुम्हारा स्क्वायर, इस टाइप के जितने भी शेप है इसमें हमको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिखता है, उसका थर्ड साइड नहीं दिखता जो उसका हाइट होता है। ठीक है, उसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब इस टाइप का दिखेगा, और एक अलग से उसका हाइट दिखेगा, मतलब थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। 3D अगर शॉर्ट में बोलते 3D जैसे दिखता है हमको, उस टाइप का वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब हमारा, अगर क्यूब का हम एग्जांपल देखेंगे तो क्यूब एक स्क्वायर को जोड़ के बनाया हुआ एक 3 डायमेंशनल फिगर या फिर सॉलिड फिगर है। ठीक है, जिसमें दो स्क्वायर को जोड़ के एक लाइन से लिंक कर दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज समझेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तुम्हारा क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में 2 रेक्टेंगल को मिला के बनाया जाता है तो वो एक क्यूबॉइड बनता है। और कोन क्या होता है, कोन में नीचे में एक सर्कल होता है। जैसे हमारा जो बर्थडे कैप आता है, बर्थडे का जो आता है सर्कल लंबा सा होता है, उसको कहते हैं हमारा क्या, कि वो हमारा कोन शेप है। ठीक, अब देखो जो क्यूब है, क्यूबॉइड, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब के ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जो तुम्हारा क्यूब होता है उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसमें एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और वर्टिसेस होते हैं, एजेस होते हैं। ठीक, फेस होते हैं। फेस मतलब क्या होता है, जब शेप को देखते हैं तो उसका जो ऐसा सामने फेस क्या, स्क्वायर शेप होता है, उसका फेस होता है। ठीक है, तो फेसेस होते हैं। ठीक, 12 फेसेस होते हैं। तो हमको देखना पड़ता है कि रेक्टेंगल जब मिलके बनाता है क्यूबॉइड, तो रेक्टेंगल से मिलके क्यूबॉइड बनता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, उसका एक लेंथ लंबा होता है, एक लेंथ, फिर एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। ठीक, तो लेंथ देखने में समझ में आएगा, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा ब्रेथ है और उसका एक हाइट। तो इन सब को कोऑर्डिनेट करके जो बनाया जाता है वो क्या बनता है, तुम्हारा रेक्टेंगल बनता है, क्यूबॉइड बनता है। और थर्ड क्या होता है, तुम्हारा कोन का जो शेप है वो नीचे में सर्कुलर रहता है, सर्कल रहता है, और ऊपर में ऐसा पिरामिड जैसा बना होता है, बट वो भी एक कर्व सरफेस रहता है और ऊपर जाकर जुड़ जाता है। तो वो तुम्हारा क्या होता है कि कोन होता है। अब देखो अगर कोई भी सॉलिड फिगर है उसमें से 2 चीज़ कॉमन है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। ठीक, इसका सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ही कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी अगर शेप है तो उसमें कितना चीज़ समा सकता है, कितना चीज़ आ सकता है, वो उसका कैपेसिटी या वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा। ठीक, और थर्ड तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया होता है। तुम्हारे सब चीज़ों में, सब सॉलिड फिगर में ऐसे ही होता है, स्फीयर में भी होता है। तो हमारे सिलेबस में भी 2 ही है, क्यूब और क्यूबॉइड, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ब्रेथ का, क्यूबॉइड का होता है तुम्हारा कैपेसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सबके सारे अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, तो वो तुमको मैं सेंड कर दूंगा, और ये जो डायग्राम में जो तुमको दिखेगा अभी, उसके हिसाब से तुम उसको समझने की कोशिश करना ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और उसके फार्मूला भी नीचे लिखे हुए तुमको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।